इंडिया। कोई भी चुनाव हो, उस चुनाव के अंदर हिंदू मुसलमान का जिक्र ना हो, भारत पाकिस्तान का जिक्र ना हो, गाय गोमूत्र का जिक्र ना हो, ऐसा बीजेपी के नेता कर ही नहीं सकते हैं। कोई भी चुनाव हो उसमें कहीं ना कहीं से घूम फिर करके हिंदू मुसलमान आ जाएगा, भारत पाकिस्तान का मुद्दा आ जाएगा और कहीं ना कहीं से घूम फिर करके जो है गाय गोमूत्र का जिक्र आ जाएगा। अमित शाह को अभी आप सुन रहे थे, अमित शाह ने यह बयान दिया था 2015 के अंदर। 2015 में उन्होंने यह बयान दिया था, तब वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तब उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी बिहार में हारी तो जय पराजय तो यहां पर होगी, लेकिन पटाखे फूटेंगे पाकिस्तान के अंदर। तब अमित शाह देश के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और आज देश के गृह मंत्री हैं। नित्यानंद राय ने एक बयान दिया है, ऐसा ही अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा है अगर आरजेडी जीती, तेजस्वी यादव की पार्टी, अगर लालू यादव की पार्टी अगर जीती तो कश्मीर के आतंकी बिहार में पनाह लेंगे, शरण लेंगे। एक बार जरा आप सुनिए किस तरह से जो है वो कह रहे हैं कि आरजेडी जीती तो बिहार में जो है वो कश्मीर के आतंकी पनाह लेंगे। एक बार ये बयान सुनिए और उसके बाद में किस तरह से लोगों ने इनको लताड़ लगाने के काम किया है वो भी आपको सुनाएंगे। ऐसे लोग जो जाएंगे बिहार में, अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को हम सफाया कर रहे हैं वो आकर बिहार की धरती पर पनाह ले लेगा। ऐसा होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे जी ने सौंपा है, गृह मंत्री जी ने सौंपा है, हम आने नहीं देंगे। यह भी सही है, लेकिन उसका मंसूबा यही रहेगा कि वह किसी प्रकार का समझौता वह कर सकता है, सत्ता कितनी लोलुपता। यह है बीजेपी नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा। किस तरह से घुमा फिरा करके जो है वो बात जो है वो कहीं ना कहीं से घुमा फिरा करके बात पहुंच जाएगी हिंदू मुसलमान पर, भारत पाकिस्तान पर, गाय गोमूत्र पर। आपको बताते हैं कि इनके इस बयान के बाद में, नित्यानंद के इस बयान के बाद में लोगों ने उनकी जमकर के फटकार लगाने की काम किया है। आपको सबसे पहले सुनाते हैं उमाशंकर का बयान। उमाशंकर एनडीटीवी में वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन्होंने कहा है 2015 में कहा गया था बिहार में बीजेपी हारी तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। इस बार कहा जा रहा है कि आरजेडी जीती तो कश्मीर के आतंकी बिहार में पनाह लेंगे। समय और किरदार बदल दिए गए, धार्मिक विभेद करने वाले नेताओं की मानसिकता नहीं बदली। घटियापन की हद है, वाकई घटियापन की हद है। 2015 से 2020 में आ गए, 5 साल जो है वो देश आगे चला गया, लेकिन इनकी जो मानसिकता है, इनकी जो दिमाग की जो सुई है वो एक ही जगह पर अटकी हुई है, हिंदू मुसलमान पर अटकी हुई है, भारत पाकिस्तान पर अटकी हुई है। एक और ट्वीट किया है उमाशंकर ने और ये ट्वीट भी सुनने लायक है। आरजेडी की सरकार बनी तो कश्मीर के आतंकी बिहार में शरण लेंगे। ये बयान देने वाले नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है। और इसके बाद में एनडीटीवी के पत्रकार ने जो सवाल उठाया है वो सवाल बिल्कुल वाजिब सवाल है। इस सवाल को ध्यान से सुनिए। मंत्री जी ये बताइए, ये आतंकी कश्मीर से बिहार किस रास्ते से आएंगे? बीजेपी शासन वाले यूटी से, एचपी हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के रास्ते से या फिर नेपाल के रास्ते से? न तो आंतरिक सुरक्षा है और न ही सीमा सुरक्षा। अपने आप को ही जो है वो नित्यानंद राय जो है वो एक्सपोज करते हुए चले गए, अपनी सरकार को एक्सपोज करते हुए चले गए। एनडीटीवी के उमाशंकर ने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर से आतंकी बिहार के अंदर आएंगे तो कश्मीर से बिहार किस रास्ते आएंगे? कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, उसके बाद में है हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और उसके बाद में बिहार में आपकी सरकार है ही। या फिर आप कह रहे हैं कि नेपाल के रास्ते से वो आएंगे, तो या तो आपकी जो है ना तो आंतरिक सुरक्षा है और ना ही जो है वो आपकी सीमा सुरक्षा है। दोनों मुद्दों पर आप अपनी ही सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं। किस तरह का बेतुका बयान जो है वो दे रहे हैं, ये अपने आप में देखने लायक है। और इसके बाद में जो है लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने जिस तरह से जम करके इनकी क्लास लगाने का काम किया है ये भी आप देखिए। यादव भानु प्रताप नाम से एक ट्विटर हैंडल है और इन्होंने कहा है बीजेपी वालों का पैदाइशी पेशा बन गया है कि ये हिंदू मुसलमान, जातिवाद, धर्मवाद, पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर के आम जनता को गुमराह करना, ये गुमराह करने में सफल हो जाते हैं, ये विकास की बात नहीं करते हैं। इस बार इनके झांसे में न आकर के सरकार बदलना है। ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि इनका पैदाइशी पेशा बन गया है कश्मीर को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के, हिंदू मुसलमान को लेकर के बात करना और लोगों को गुमराह कर देना। लेकिन ये कह रहे हैं कि लोग जो है, जनता जो है इस बार गुमराह ना हो और इस बार सरकार को बदले। वहीं पर एक और ट्विटर हैंडल है भागीरथी सिंह, इन्होंने एक गाली लिखी है, वो मैं नहीं बोल रहा हूं। इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, फिर कश्मीर और आतंकवाद को जबरदस्ती चुनाव में घुसा रहे हैं। बिहार में गरीबी,
बेकारी, बाढ़, अशिक्षा, ये सब मुद्दे ही नहीं है। कश्मीर का आतंकवाद बिहार में मुद्दा है। घटिया राजनीति की भी एक सीमा होती है। इन्होंने व्यंग्य किया है कि बिहार के अंदर जो मुद्दे हैं वो अशिक्षा है, बाढ़ है, महामारी है, बेरोजगारी है, ये सारे मुद्दे जो है वो बिहार के मुद्दे हैं। लेकिन ये मुद्दे आपको नहीं दिखाई देते हैं और कश्मीर का मुद्दा जो है वो बिहार के मुद्दों के अंदर जो है वो घुसा दिया। घटिया राजनीति की भी एक सीमा होती है, ये यहां पर कह रहे हैं। वहीं पर एक उत्कर्ष सिंह रिपोर्टर है ये भी, और बिहार को लेकर के अच्छी समझ रखते हैं। इन्होंने लिखा है कि अगर कश्मीर न होता, अगर पाकिस्तान न होता, अगर आतंकवाद न होता, अगर देश में सेना की जरूरत न पड़ती, तो चुनाव असली मुद्दों पर होता। आप बताइए कि कोई भी चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, राज्य का चुनाव हो या उपचुनाव हो, उन चुनाव में कहीं ना कहीं कश्मीर का, पाकिस्तान का, आतंकवाद का, सेना का, हिंदू मुसलमान का, गाय गोमूत्र का, मैंने जैसे कहा, ये सारे मुद्दे आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से घूम करके। और अगर ये नहीं होते तो सोचिए कि फिर देश के नेताओं को असली मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर बात करनी पड़ती। वहीं पर एक और ट्विटर हैंडल है और इन्होंने लिखा है, मतलब ये सवाल देश की सेना की काबिलियत और प्रधान सेवक की चौकीदारी पर सीधा सीधा सवाल या निशान है। खैर, भाजपाई कमलगट्टे ऐसी ही बकेती के माहिर हैं, इनके बस का नहीं है बिहार के मूल मुद्दों पे चुनाव लड़ना, वही रहेगा इनका। पाकिस्तान, कश्मीर, हिंदू मुसलमान, मंदिर, अटरम शटरम, मुंह की खाएगी भाजपा बिहार में। ये कह रहे हैं कि इस बार जो है ये जो मुद्दे हैं इनके मुद्दे नहीं चल पाएंगे। जिस तरह के मुद्दे, मंदिर, कभी पाकिस्तान, कभी हिंदू मुसलमान, ये मुद्दे नहीं चल पाएंगे और इस बार बिहार में जो है वो भाजपा मुंह की खाएगी। वहीं पर एक और ट्विटर हैंडल है अजीत सिंह, और अजीत सिंह ने लिखा है, आतंकी का रिश्तेदार यही बीजेपी वाले हैं, इसीलिए उसकी हर बात को जानते हैं और आईएसआई के लिए काम करते पकड़े भी जाते हैं। पाक की बिरयानी खाने और मजार पर चादर चढ़ाने या बस लेकर यही चले जाते हैं। आतंकी छोड़ने भी पैसे लेकर जहाज से यही जाते हैं, यानी असली देशद्रोही यही सब है, अंग्रेजों के दलाल। तो जनता जो है वो अब लताड़ रही है। नेता चाहे कुछ भी कहे, नेताओं को लगता हो कि हम जो है इस तरह से सांप्रदायिकरण करेंगे, ध्रुवीकरण करेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन जनता देखिए अब किस तरह से जो है वो लताड़ रही है और जनता कड़े से कड़ा जो जवाब जो है वो दे रही है कि इस बार जो है वो आपका अटरम शटरम नहीं चलने वाला है। इस बार आपका जो ये ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक राजनीति जिस तरह से आप करते हैं वो चलने वाला नहीं है और इस बार बिहार में आपकी हार जो है वो तय है। ये जनता साफ तौर पर बता रही है। लेकिन आपकी राय क्या है? जिस तरह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जो बयान दिया है कि अगर आरजेडी जीती तो कश्मीर के आतंकी बिहार में पना लेंगे, और इससे पहले 2015 का हशर तो आपको याद होगा, अमित शाह ने कहा था कि पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, और हुआ क्या? हुआ यह कि बिहार तो बिहार ही रहा, बिहार जैसा था वैसे बिहार आज भी वैसा ही है। कोई जीते कोई हारे, और पाकिस्तान में पटाखे फूटे या नहीं फूटे ये तो बीजेपी वाले बता सकते हैं। खैर, अब के चुनाव में पिछली बार का जो ये बयान था, अमित शाह का जो बयान था, वो तो बीजेपी को उल्टा पड़ा था। इस बार का जो ये बयान है, क्या ये बीजेपी को एक बार फिर से जो है वो उल्टा पड़ने वाला है? और बिहार की जनता जो है वो इस बार फिर से बीजेपी को, जेडीयू को जो है वो मुंह की खिलाने वाली है। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और बिहार में इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए, कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? बीजेपी जेडीयू की सरकार बननी चाहिए या गठबंधन कांग्रेस आरजेडी की सरकार बननी चाहिए? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन बनी हुई है, जो घंटी बनी हुई है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसी कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।